इंडिया के स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात यही है कि कुछ सेक्टर्स डायरेक्टली मार्केट से लिंक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जैसे ही मार्केट चलता है उनमें भी तेजी आती है, और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ही वो कंपनीज है, मार्केट जब गिरेगा तो सबसे ज्यादा मंदी भी उनमें आएगी। लेकिन वही समय होता है जब उन कंपनीज को, उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेशन के लिए बुल्स जो है वो रिव्यू करते हैं, देखते हैं और एनालाइज करते हैं। हमारा भी एक रूल है कि कोई भी कैपिटल मार्केट स्टॉक अगर 40 to 60% डाउन है, एनालाइज करना है, उसको रिव्यू करना है, बिकॉज वो कंपनी आने वाले 2 साल बाद कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकती है। तो ये हमारा एक रूल है, हमारी एक स्ट्रेटेजी, हम इसे फॉलो करते हैं। आपने भी इसको सुना होगा, पहले देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज बात करेंगे हम सीडीएसएल के ऊपर और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अप्रैल में हमने एक वीडियो बनाया था सीडीएसएल के ऊपर कि सीडीएसएल अभी जो है वो ट्रेंड बनाता हुआ रेडी नहीं लग रहा, उसके लिए एक बड़े रेजिस्टेंस को काटना होगा। नाउ जुलाई आ चुका है एंड सीडीएसएल आफ्टर फॉर्मिंग द बेस इज रेडी टू ब्रेक द रेजिस्टेंस। सो इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू रिव्यू दिस कंपनी। तो इसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, अगर मैंने कुछ भी आपको सिखाया है, थोड़ा बहुत भी चेंज किया आपकी लाइफ में, लाइक करके कमेंट जरूर दीजिए। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था कि आपके वीडियोस ऐसे आते हैं क्या, एनालिसिस ऐसे भी होती है क्या, क्योंकि हमारे वीडियोस शेयर नहीं हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर जरूर करिए। बिना देरी के आइए चलते हैं यहाँ पे सीडीएसएल पे, एंड जो भी बात हो वो आपकी लर्निंग, नॉलेज, एजुकेशन के लिए, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। आइए, अब सबसे पहले आप इसको नोटिस करिए, मैंने एक रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन फॉर्म किया था। इस सपोर्ट जोन पे हमने बात करी थी कि जैसे ही ये कटेगा तो हम रिव्यू करेंगे, और अब जो है ये सपोर्ट जोन अब रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, एंड देयर हैव बीन मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम द सेम रेजिस्टेंस जोन। आफ्टर अ फॉल देयर इज अ डिसेंट बेस बिल्डिंग जो कि कंप्लीट हो चुकी है। पहले सीडीएसएल का थोड़ा बहुत फंडामेंटल से आपको फैमिलियर कराता हूं ताकि आपको कुछ नया जानकारी मिले। उसके बाद हम चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे, एंड बिलीव मी, ये वीडियो एंड तक आप देखना, यू विल नॉट रिग्रेट कि आपने यहां पे 10-15 मिनट क्यों दिए। जस्ट वेट फॉर दैट। यहां पर चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि सीडीएसएल का अर्निंग सोर्सेज जो है वो क्या क्या है। सो अर्निंग सोर्स समझना जरूरी है। आपको ये तो पता ही है कि सीडीएसएल जो बिजनेस करती है डिपॉजिटरी का बिजनेस है, जहां पर लगभग 70-80% मार्केट शेयर इसका ही है। साथ में एक केआरए का बिजनेस भी ये कंपनी करती है, जो अपनी सब्सिडरी सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड के थ्रू करती है, वहां भी 65% का मार्केट शेयर है। यहां पर आइए, ये हमने यहां पे ओपन किया इसका रिवेन्यू मिक्स। अब बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैं इसीलिए खोल रहा हूं कि ये पैसे कमाती कैसे है। जो एनुअल इश्यूअर चार्जेस होते हैं ये सीडीएसएल को पे करती है कंपनीज अपने शेयर्स के लिए, तो ये कंपनीज के थ्रू रिवेन्यू आती है। जो आप और मैं पे करते हैं वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि आप और मैं शेयर बेचने वगैरह पे करते हैं। ऑनलाइन डाटा चार्जेस ये हम पे करते हैं, जो भी रिसर्च एनालिस्ट है या मान लो कोई और है जो कि आपके डाटा रखते हैं, ब्रोकर्स हो गए। आप जैसे मेरे वेबसाइट से मेरी कोई सेबी रजिस्टर्ड सर्विस लोगे तो आपका पैन कार्ड वगैरह इसीलिए मांगा जाता है कि हम उसकी केवाईसी करते हैं। वो केवाईसी हम करते हैं सीडीएसएल वेंचर्स के थ्रू। तो सीडीएसएल वेंचर को हम उसकी फीस देते हैं, अच्छी खासी फीस जाती है उसकी, अच्छा खासा इन्वॉइस इनको हमारे तरफ से हर महीने जाता है, मतलब इनकी तरफ से इन्वॉइस आता है, हम पेमेंट करते हैं इनको। एंड फिर हो गया आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस। मानो कोई बोनस वोनस आया तो शेयर तो क्रेडिट हो रहे हैं ना, स्प्लिट हुआ, कुछ और हुआ, आईपीओ आया, एंड फिर अदर इनकम जो कि बहुत से रीजंस की वजह से हो सकती है। सो दैट्स द होल रिवेन्यू स्ट्रक्चर। अब ये सेगमेंट वाइज अगर ब्रेकअप देखा जाए तो एक्चुअल में जो ये काम कर रही है वो डिपॉजिटरी एक्टिविटी है, जहां से 80% रेवेन्यू आती है। डाटा एंट्री एंड स्टोरेज जो है वो अलग काम हो गया है, एंड रिपोजिटरी जो है वो एकदम ही लोवेस्ट है इसके सेगमेंट वाइज ब्रेकअप में। नेक्स्ट, अब आओ यहां पर, अब इतना समझो कि क्या इस कंपनी के बिजनेस पे कोई संकट आ सकता है। द थिंग इज, आ सकता है अगर पूरा मार्केट ही तबाह हो जाए, पूरे मार्केट में ही दिक्कत हो, तो यानी कि इस सेक्टर के या इस स्टॉक के या इस कंपनी के जो मार्केट से रिलेशन है वो बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर मार्केट को दिक्कत होती है, इस कंपनी को दिक्कत होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी तो उसी टाइम होगी, ये भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। एक बार इसके वैल्यूएशंस वगैरह पे हम चलेंगे तो मैं आपको सीधा बता दूं कि वैल्यूएशंस आप प्रीमियम, मार्केट कैप टू सेल्स देखो 26 की है, पेग रेशियो है वो प्रीमियम है, पी रेशियो प्रीमियम के ऊपर है। दैट्स द थिंग, प्रीमियम वैल्यूएशन है और वो रहेंगे भी जब तक मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलते रहेंगे, जब तक वॉल्यूम आता रहेगा तब तक प्रीमियम वैल्यूएशन रहेंगे। वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव और ज्यादा मिलना मुश्किल होता है। यहां पे चलो इसका जरा अभी रिसेंट का देखो, मार्च टू मार्च का रिजल्ट यहां पर आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिली। ऑल्दो अगर हम ये पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो लगातार इन्होंने रिवेन्यू जो है वो
कम करी है। प्रॉफिट्स की बात करें तो लोवेस्ट एवर प्रॉफिट सीडीएसएल ने पोस्ट करे हैं अगर हम देखें तो 2023 जून के बाद में मार्च 2026 में ही सबसे कम प्रॉफिट्स आए थे। तो इसका मतलब क्या, मतलब यह है कि मार्केट में जो पनिशमेंट देनी थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि बेकार रिजल्ट्स आएंगे, वो आ चुकी है ज़्यादातर केस में। अब आप बताइए अप्रैल, मई और जून इसमें मार्केट चला है, ट्रांजेक्शन्स हैवी हुए। आप अपनी ब्रोकरेज हिस्ट्री, आप अपनी ट्रांजेक्शन चार्ज हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए डीमेट में कि आपने जनवरी से मार्च के बीच में कितनी ट्रेड करी है और आपने अप्रैल से जून के बीच कितनी ट्रेड करी है। नंबर 2x से कम नहीं मिलेगा। 2x बता रहा हूँ मिनिमम। अगर आपने जनवरी से मार्च के बीच में ट्रेड्स जो है मतलब शेयर लिए बेचे हैं 10, तो आपके 20 शेयर लेने देने हो जाएगा अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो अप्रैल से लेके जून तक। तो आप ही पैसा पे कर रहे हैं ना सीडीएसएल को, जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है उसके थ्रू। अब इसको समझो, दैट्स ईयरली P&L। इसमें देखना कंपनी ने लगातार यहाँ पे देखो ग्रोथ मेंटेन करी थी। ये तो 2020 का है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद देखो लगातार ग्रोथ थी। 2023 में एक पोज आया, आप भी इसका चार्ट दिखाऊंगा, उसी समय वहां पे मंदी आई थी और उसके बाद क्या हुआ, वापस से ऊपर। अभी वापस 2026 में एक पोज आया है एंड नाउ मार्केट इज बेटिंग फॉर 2027-28 जर्नी, जिसका रिजल्ट आने के बाद मार्केट को एक क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर कुछ कुछ बताना शुरू कर चुके हैं। इन्वेस्टर्स को देखते हैं एफआईआईज ने क्या किया है, क्योंकि एफआईआईज को लेकर लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बट मैं मानता हूं कि सेटअप इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफआईआईज। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है और ये ध्यान रखना कि सीडीएसएल जो है वो कहाँ लिस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगी इस पॉइंट पे लिस्टेड, दैट इज एनएसई। क्यों, क्योंकि सीडीएसएल का प्रमोटर कौन है, यहाँ आओ, सीडीएसएल का प्रमोटर जो है वो बीएसई लिमिटेड है। तो बीएसई की कंपनी खुद बीएसई पे लिस्ट नहीं हो सकती। सेम एनएसडीएल जो है वो बीएसई पे लिस्टेड है। आओ ये यहाँ पे एफआईआईज, इन्होंने तो देखो होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है जनवरी से मार्च के बीच में, जबकि उसके बाद तो शेयर अप जो है मूव करना शुरू कर सकता है ना। तो हो सकता है अप्रैल से जून के बीच उन्होंने कुछ किया हो या अभी कर दे, हमें फोन थोड़ी आएगा। तो एफआईआईज को देख के डिसीजन नहीं लेना, बस ध्यान रखो कुछ मेजर चंक इधर उधर नहीं हुआ है तो वो नहीं हुआ। डीआईआईज ने भी बेचा है और अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने लिया है और 15 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। अब चलते हैं एक बार बैक टेस्टेड डाटा के ऊपर, जो आपको पूरी पिक्चर इसकी समझा देंगे। हियर कम्स दैट डाटा। पहले तो ये देख लो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन कह रहा है कि सीडीएसएल इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। कब का भाई, जनवरी 26 से लेके ये जुलाई 26, लगभग 6 महीने, 5.5-6 महीने का है। डिस्क्लोजर, पहले डिस्क्लोजर देना जरूरी। सीडीएसएल इज पार्ट ऑफ माई सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज, ओके, एंड सीडीएसएल इज पार्ट ऑफ माई ओवन पोर्टफोलियो। दिस इज डिस्क्लोजर एज पर द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। मेरे क्लाइंट्स के पास भी है और मेरे पास भी है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। एंड मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास जो है वो इन पॉइंट्स के आसपास से ऑलरेडी सीडीएसएल एक्यूमुलेटेड है, ओके। अब ये यहाँ पे चलते हैं डेली चार्ट पे चलो वापस, मैं कुछ लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है, दैट्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा देखना और कुछ नहीं देखना आपको, दैट्स द हिस्टोरिकल डाटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ये देख लिया आपने। अब एक बार पूरा हिस्टोरिकल डाटा देखो। ये 2023 वाला 2022-23 वाली जो मंदी थी वो देखो मार्केट ने यहाँ पूरी की पूरी कैप्चर करी। और ऐसे ही 2000 यहाँ पर 24-25 के अंदर, 24 के अंदर इसने टॉप लगाया। उसके बाद मार्केट ने 2026 तक का पूरा फैक्टर्ड इन करा है प्राइस। आज सीडीएसएल जिस प्राइस पे है, सेम प्राइस पे सीडीएसएल 2024 अगस्त में भी था। तो 2 साल पुराना भाव है अभी भी सीडीएसएल का। अब आओ हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा बोलता है कि सीडीएसएल एक तेजी ली, ये इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आया, थोड़े टाइम रुका। अच्छा भाई थोड़े टाइम रुका, फिर क्या हुआ, फिर इसने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया। अच्छा भाई ब्रेकआउट दिया, फिर क्या हुआ, फिर इसने देखो एक थोड़ी सी रैली करी, बिल्कुल करी, हाँ जी बिल्कुल करी। फिर क्या हुआ, फिर वापस उस रैली के नीचे आया। अच्छा आया, हाँ बिल्कुल आया जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक 6-7 महीने का बेस बना। अच्छा यहाँ पे भी एक 6-7 महीने का बेस बन रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वो उसके ऊपर आया और इसका ब्रेकआउट किया। अच्छा तो यहाँ भी उसके ऊपर आके ब्रेकआउट हो रहा है। कंफर्मेशन थोड़ा सा पेंडिंग है क्योंकि एक फॉलोअप और चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ट्रेंड बना था। कुछ बोलूं, इतना क्लियर हुआ। ये हिस्टोरिकल डाटा सजेस्ट कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है हर बार ऐसा होगा, गारंटी है? गारंटी नाम का वर्ड स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। अगर गारंटीज चाहिए तो गारंटी सिर्फ एक चीज की है कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा। स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है एंड वो 70-80% टाइम तो वैसे ही होता है, 10-20-30% टाइम वो रिवर्स भी हो सकती है। सो दैट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर गारंटी होती तो यहाँ हर आदमी पैसा बनाता। ये आपको समझना है। तो ये इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आओ अब इसको नोट करना। लास्ट टाइम फॉल कितनी थी, वो 50% थी यहाँ से यहाँ तक की।
अभी फॉल कितनी हुई है 47.5%, यानी 48%। तो हमारा जो रूल है 40 to 60% वाला, वो यहाँ फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, आप बताओ। उससे पहले अगर आप यहाँ चलो, सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, जब 2017 से वो लिस्टेड थी और टाइम पास कर रही थी। अनोदर, अब चलेंगे जरा वीकली चार्ट पे, और ड्राइंग्स को मैं करता हूँ यहाँ पे हाइड। ये अब खुल गया है हमारे सामने वीकली चार्ट, दिस इज द वीकली चार्ट, इसको देखो, दैट्स वीकली चार्ट। और यहां पर ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट पे लगा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। लास्ट टाइम जब से बनना शुरू हुआ है, लास्ट टाइम जब पोज लिया था 2023 में, मार्केट ने यहां से पोज लिया, उसके बाद एक बेस बिल्डिंग हुई थी, ब्रेकआउट, एंड देन वो स्ट्रक्चर बन गया था। चलो बेस बिल्डिंग में आपको दिखाता हूं, यहां पे ड्राइंग लगा के, सी दिस वन, ये ड्राइंग के साथ आपको दिखेगा, यहां एक बेस बिल्डिंग हुई, ब्रेकआउट होता है और फिर वो ऊपर जाता है। नाउ अभी आओ, अभी का हिस्टोरिकल डाटा के साथ मैच करना जरूरी होता है, हालांकि ये गारंटी नहीं होती है, फिर मैं बता दूं। यहां पर भी मार्केट ने जस्ट इसी पॉइंट पे फिर से लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट में मूविंग एवरेज को टच किया, टच करने के बाद ऊपर जो बेस बना था उस बेस को कंप्लीट किया है, एंड नाउ इट इज गेटिंग रेडी फॉर द ब्रेकआउट एंड द कंफर्मेशंस। एक फॉलोअप और चाहिए, वो फॉलोअप आ गया तो और अच्छा काम हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसके बाद ट्रेंड बनने की संभावना है। अब ये सारी संभावनाएं हैं, देखिए मार्केट में गारंटी नहीं होती है, बट यस हमें नोट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा ही कुछ बताती हुई नजर आ रही है। और चलते हैं यहाँ पे, अब चलो मंथली चार्ट पे, ये मंथली चार्ट है, मैं यहाँ एक इंडिकेटर और लगाता हूँ, उसको देखना, दैट्स द इंडिकेटर, दैट्स बॉलिंजर बैंड। इसको देखो, ड्राइंग से एक बार हाइड कर देते हैं, इजी रहेगा वापस से। यस, अब इसको देखो जरा, एक तेजी थी बॉलिंजर बैंड के मिडल पॉइंट के नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 मंथ्स रहा, 8 और 9 मंथ्स में वो वहाँ आया, 10th मंथ्स में निकल गया। तो देखा आपने एक चीज़ कि जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद भी देखो वो 2-3 महीने खड़ा हो गया। इस दौरान आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग क्या होती है, मैं बताता हूँ, उनका एक ही थिंकिंग होता है, ये होता है, और या फिर वो कहेंगे ब्रेकआउट फेल। अब उनको नहीं पता है कि ये 2 से 5 महीना तो मिनिमम टाइम पास कर ही सकता है, ये एक बड़े ट्रेंड की पिक्चर हम देख रहे हैं, कोई क्विक स्विंग थोड़ी देख रहे हैं हम, बड़े ट्रेंड की पिक्चर है। यहां जैसे 2-3 महीने जब पोज लिया, तो आप सोच के देखिए कि अगर हम उस समय होते तो हम क्या करते। अपने आप को उस जगह पे रखिए, आपको आइडिया लगेगा कि हमारे डिसीजंस कैसे होते, और उसी के अकॉर्डिंग आप आज की डेट में भी डिसीजंस इजीली ले पाएंगे। सो हमें पता चला कि 7 मंथ्स का, यहाँ पे हम कहते हैं 7 मंथ्स का एक पोज था यहाँ पर पीछे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स का फिर से एक पोज आ गया, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए ना। तो अगेन ये डाटा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। बाकी आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मेरे अकॉर्डिंग अभी की डेट में कौन से प्लेयर किस तरीके से इसको देख रहे होंगे, हम उसको एनालाइज करने की अब एक फाइनल कोशिश करते हैं। आइए इसको हम यहाँ से इंडिकेटर को हाइड करते हैं, एंड आपको यहाँ पे मंथली चार्ट पे तो दिख रहा है ना, 1 2 3 3 बार रिजेक्शंस आए हैं, और अब जो है जुलाई में तैयारी कर रहा है। इसकी मीटिंग है 27 जुलाई को या 30 जुलाई को, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, सिचुएशंस क्या निकलती है। लेकिन अभी की डेट में बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे कौन सी कैटेगरी इसको कैसे देख रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आओ, सबसे पहले बात करो एबीसी कैटेगरी की। एबीसी कैटेगरी, इसमें मैं खुद एबीसी कैटेगरी वाला आदमी हूँ, ज़्यादातर केस में मैं एबीसी कैटेगरी का आदमी नहीं होता हूँ, लेकिन इसमें हूँ। यहाँ पे आओ, एबीसी कैटेगरी वो है जो इसको धीरे धीरे नीचे, मतलब नीचे जो 40-60% गिरने के बाद एक्यूमुलेट कर रही थी, वो एबीसी कैटेगरी है। अब ये सोच के देखो ये कैटेगरी क्या कर रही होगी। सो ये कैटेगरी तो अभी कहेगी कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजंस। नाउ सेकंड कैटेगरी है ट्रेंड राइडर्स। ओके, मैं ज़्यादातर केस में ट्रेंड राइडर ही होता हूँ, लेकिन CDSL इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, तो इसमें मैं ट्रेंड राइडर ना होके ये हो जाता हूँ। तो ट्रेंड राइडर क्या करें, क्या वो आएंगे अभी, आंसर इज यस, वो इसको देखेंगे और वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है, अगर उसकी ध्यान रखा जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा, ये जोन, एंड लॉन्ग टर्म में तो खैर ये वाला जो बना हुआ है वही रहने वाला है। तो कौन सा ट्रेंड राइडर है, शॉर्ट टर्म का है तो वो इसको देखेगा, लॉन्ग टर्म का है तो वो फिर इसको देखेगा, अपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे। नाउ अनदर वन जो कि ट्रेंड के साथ स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर होते हैं, क्या वो यहाँ पे आएंगे? द आंसर इज दे मे कम वेरी सून। मे कम, यहाँ पे मैं लिखूंगा मे कम, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन पेंडिंग है। ऑल्सो ये कंपनी ऑफ फ्यूचर्स में ट्रेड होती है, तो फ्यूचर्स में जब से ट्रेड होने लगती है तो स्विंग एंड मोमेंटम वाले जो प्लेयर होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, जो कैश मार्केट स्टॉक्स को प्रिफर करते हैं, वो कहते हैं कि प्रायोरिटी लिस्ट में इसको थोड़ा सा पीछे किया जाए, क्योंकि वे फ्यूचर्स में ट्रेड होती है इसलिए। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में एक्सपर्ट होते हैं वही देखते हैं जब स्विंग एंड मोमेंटम फ्यूचर्स में बनता है, तो फ्यूचर या ऑप्शन वाले स्टॉक में बनता है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको CDSL के ऊपर
पूरा व्यू परफेक्ट पिक्चर जो मिल चुकी है। सपोर्ट लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपके सामने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि दीज आर द सपोर्ट लेवल्स, इसका ध्यान रखना है। बिलो दिस, अगर हम इस सपोर्ट लेवल के नीचे आते हैं, मानो यहाँ पे हम सस्टेन करके ऐसे आते हैं, तो आप समझना कि एक बार का ट्रेंड खत्म हो चुका है। फिर से लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड खत्म हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ओवर, मतलब जो ट्रेंड बनने की संभावना थी वो खत्म हो गई। यहाँ पे उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझना ताकि आपको क्लियर हो जाए। कुछ दिन पहले हमने बात करी थी ट्रेंड के ऊपर, यहाँ पे चलिए, ट्रेंड, ये ट्रेंड लिमिटेड था। आफ्टर बोनस स्प्लिट एडजस्टमेंट के बाद में ये हमारा जो ब्रेकआउट जोन था वो ये पॉइंट था। यहाँ से वो कंपनी लगभग इतना मूव करती है। मूव करने के बाद क्या, कुछ भी कभी भी हो सकता है। सोचो ट्रम्प अंकल कुछ बोल दे, तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी ना। तो इतना हुआ, उसके बाद नीचे आ रहा है। सो जैसे ही वो यहाँ पर आ रहा है तो बुल्स जो होते हैं, जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते कैपिटल के साथ, वो यहाँ पर इसको नमस्ते कर देंगे। क्यों? क्योंकि वापस से ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ रहा है। कब आ रहा है? आफ्टर 15%, लगभग 15% तेजी के बाद अगर वो ब्रेकआउट जोन के नीचे आता है तो बुल्स नमस्ते करते हैं, जो कि ट्रेंड के लिए देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ रीजन दिया है, इस वजह से। अब बात करिए यहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वालों की, तो लॉन्ग टर्म वाले तो अभी भी यहाँ पे एज इट इज बैठे होंगे ना, उनको प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? जो ट्रेंड राइडर्स है वो इसका ध्यान रखते हैं। तो अभी की डेट में अगर हम सीडीएसएल पे वापस आ जाएं यहीं से, सो हैव अ लुक, ये सीडीएसएल है। एक केस इमेजिन करो, यहाँ से सीडीएसएल जो है वो ऊपर की तरफ जर्नी करना शुरू करता है, एंड जो ऊपर में बड़े रेजिस्टेंसेज है, लगभग ये रेजिस्टेंस है जो एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के निकल के आ सकता है सीडीएसएल के लिए, फर्स्ट बिग रेजिस्टेंस। सपोज करिए यहाँ तक सीडीएसएल जाता है, उसके बाद इस तरीके से आया, फिर ऐसे गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो ऐसे आके इस तरीके से सपोर्ट को वापस तोड़े, तो जो ट्रेंड फॉलो करते हैं उसमें से काफ़ी लोग जैसे ही वापस ब्रेकआउट जोन के नीचे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 15% मूव आ गया है, उसके बाद वो उसे नमस्ते करने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो हमें ये नहीं पता ये वेव लगेगी नहीं लगेगी, बट एज ए एडवांस प्लेयर हमें सोच के जरूर चलना होता है कि संभावनाएं क्या क्या है। दिस इज द फर्स्ट केस, मैं आपके सामने एक्सप्लेन किया। सेकेंड केस क्या है? यहां से ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से करके वापिस ऐसे निकल गया। सो दैट्स द सेकेंड केस। तो हमें नहीं पता ना कौन सा केस होगा ऊपर जाने के बाद, बट वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि कोई भी केस हो, वी आर रेडी फॉर दैट। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जो ऊपर के रेजिस्टेंस है, जो दो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं सीडीएसएल में, दीज आर हियर, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज है। सबसे पहला तो ये होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वैसे मैं लिख भी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा सीडीएसएल में पहला। वैसे एक छोटा ये रहेगा, उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पर ही आने वाला है। सो अगर आप प्लान करना चाहें देख सकते हैं, लेकिन इससे सीखने की कोशिश करिए। पर अगर ये इन लेवल्स के नीचे जो हमने यहाँ पे डिफाइन करे ना अभी, उनके अगर नीचे सस्टेन कर गया, तो समझना कि एक बार का जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था, जो ट्रेंड का, वो खत्म माना जाएगा। सो आई होप आपको सीडीएसएल के अंदर कंप्लीट पिक्चर समझ आ चुकी है। जो भी मैंने बताया है उसको अपनी लर्निंग के लिए कोशिश करिए, इसको एनालाइज करने की कोशिश करिए, बैक टेस्टिंग करिए, आपको समझ आएगा। मैंने अपनी टेक्निकल रिसर्च जो थी वो आपके साथ शेयर करी, इससे कुछ सीखने को मिला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए, हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, एंड हमारी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली भी चीज़ों को देख सकते हैं। सीडीएसएल में जो सेटअप्स लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, हमारी वेबसाइट पे जाके आप 200 मूविंग एवरेज का सेटअप देख सकते हैं, ये अभी अप्लीकेबल हो रहा है सीडीएसएल पे। अनोदर कंसोलिडेशन वाला सेटअप जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इन सेटअप्स को आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।